सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का लेक्चर नंबर 8 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्केल, जिसे हम हिंदी में मापनी बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मापनी होती क्या चीज़ है, मीन्स मापनी की परिभाषा क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मापनी का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? मापनी का प्रयोग हम जब अत्यधिक बड़ी वस्तुओं के आरेख को ड्राइंग शीट पर वास्तविक या पूर्ण आकार में बनाना संभव नहीं होता, जैसे कि अगर बहुत बड़े बड़े शहरों में किसी नक्शे को वास्तविक माप बड़े बड़े शहरों के नक्शे के वास्तविक मापों में कागज पर बनाना संभव नहीं होता। इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे घड़ी में बने हुए जो पुर्जे होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें उन्हें ड्राइंग पर शो करना होता है तो हम स्केल का प्रयोग करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपके स्केल समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से बहुत छोटे पुर्जों को बड़ा करके हमें ड्राइंग पर शो करना होता है, या फिर बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी दूरियों को हमें दिखाने के लिए ड्राइंग पर हम उस स्केल का प्रयोग करते हैं, मीन्स दूरियों को रिड्यूस कर लेते हैं, मीन्स उनको छोटा करके ड्राइंग पर शो करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपके स्केल या मापनी समझ में आ गई होगी कि मापनी की परिभाषा क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं स्केल्स के टाइप कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्केल पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्केल। माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे स्केल 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल स्केल, सेकेंड वन इज डायगोनल स्केल, जिसे हिंदी में विकर्ण मापनी भी कहते हैं। सिंपल स्केल मतलब साधारण मापनी, डायगोनल स्केल मतलब विकर्ण मापनी। तीसरे नंबर पर हमारी आती है कॉर्ड स्केल, जिसे हम जीवा मापनी भी कहते हैं। फोर्थ नंबर पर हमारी आती है कंपैरेटिव स्केल। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ नंबर पर हमारी आती है आइसोमेट्रिक स्केल। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमारी जो आती है वो आती है वर्नियर स्केल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर की तीनों स्केल्स हैं, इन तीनों स्केल का ही प्रयोग इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चलते हैं, जैसे कि माय डियर स्टूडेंट्स, अत्यधिक बड़ी दूरियों को रिड्यूस करके या छोटी दूरियों अर्थात छोटे छोटे कलपुर्जों को लार्ज करके ड्राइंग पर शो करने के लिए हमें वास्तविक माप को काल्पनिक माप में दर्शाते हैं, जिसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स हमें एक भिन्न की आवश्यकता होती है, अर्थात जिसे हम निरूपक भिन्न या
रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसका एक सूत्र होता है माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हिंदी में हम निरूपक भिन्न भी कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, RF इक्वल्स टू लेंथ ऑन ड्राइंग, लेंथ ऑफ ड्राइंग ऑन होगा, दिस इज ऑन होगा, लेंथ ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ, actual length of object। means my dear students, जो लेंथ हम ड्राइंग पर ले रहे हैं रिड्यूस करके या एनलार्ज करके वो, और जो उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ है उसके भिन्न को हम निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। मीन्स RF इक्वल्स टू लेंथ ऑन ड्राइंग, मतलब ड्राइंग पर जो हम लेंथ ले रहे हैं, जो दूरी ले रहे हैं वो, बटे एक्चुअल लेंथ जो उसकी वास्तविक ऑब्जेक्ट की जो वास्तविक दूरी है वो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, RF के अकॉर्डिंग स्केल 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल according to RF। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस पॉइंट पर ड्राइंग से 1 से 3 क्वेश्चन, 1 to 3 क्वेश्चन इस RF से गवर्नमेंट जॉब के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस RF को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। तो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल अकॉर्डिंग टू RF, ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज फुल साइज स्केल, फुल साइज स्केल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यह वह स्केल होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है और जो हम ड्राइंग पर लेंथ शो कर रहे हैं वो एज इट इज़ रखते हैं। मीन्स यहाँ पर RF की वैल्यू 1 एंड 1/1 इक्वल्स टू 1 होती है। मीन्स सपोज दैट ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 मीटर है और हम ड्राइंग पर भी उसे 1 मीटर ही शो कर रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मीन्स सपोज दैट ड्राइंग की ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर ही हम उसे ड्राइंग पर शो कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ फुल साइज ऑफ स्केल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई थिंक सो फुल साइज स्केल आपके समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट पर हम चलते हैं। दिस इज रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल, अगर मैं इस स्केल को शो करूं तो 1:1 का रेशो बनेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब रिड्यूसिंग स्केल पर आते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है लघुईकरण करना, मीन्स छोटा करना। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
इसकी जो RF होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, RF सदैव 1 से छोटी होती है, मतलब 1 से कम होती है। तो रिड्यूस करने का मतलब ये हो गया कि माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज दैट किसी शहर में 2 जगहों की दूरी दी हुई है कि 5 किलोमीटर के दायरे में दो दो प्लेसेस हैं, उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस दी गई है और वहाँ का नक्शा हमें ड्राइंग पर शो करना है। तो हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हम उस पर रिड्यूसिंग स्केल का इस्तेमाल करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग स्केल मीन्स सपोज दैट 1:2, 1:5, 1:10 मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज दैट 2 किलोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर में शो कर लिया। तो 2 किलोमीटर उसकी एक्चुअल डिस्टेंस हो गई ऑब्जेक्ट की, और लेंथ जो हम ड्राइंग पर शो कर रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर है। सपोज दैट 5 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर में शो कर रहे हैं, तो 5 किलोमीटर दैट इज कॉल्ड अ एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड 1 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑन ड्राइंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो रिड्यूसिंग स्केल भी आई थिंक सो आपके समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। दिस इज एनलार्जिंग स्केल। एनलार्जिंग स्केल, एनलार्ज करने का मतलब होता है बड़ा करना। मीन्स जैसे वॉच के अंदर छोटे छोटे गियर्स होते हैं, अगर उनके डायमेंशंस को हमें शो करना है तो हम एनलार्जिंग स्केल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारी RF जो है वो सदैव 1 से बड़ी होगी। मीन्स यहाँ पर अगर मुझे इसका रेशियो लेना है तो माय डियर स्टूडेंट्स कैसे लेंगे, 50:1, और सपोज दैट 20:1, और सपोज दैट 3:1, 2:1। मीन्स सपोज दैट उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या डायमेंशन जो है वो 1 सेंटीमीटर या 1 mm है, उसको हमें एनलार्ज करके, बड़ा करके शो करना है 50 सेंटीमीटर या 50 mm शो करना है हमको उसको। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, मीन्स 1 mm है, 1 mm को हमें 50 mm शो करना है, तो हम इसको एनलार्ज कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, आई थिंक सो ये तीनों के तीनों स्केल्स आपके समझ में आ गए होंगे। नाउ ये वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करके मैं लास्ट टॉपिक फिनिश करता हूँ। लास्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ मैट्रिक मेजरमेंट। मैट्रिक मेजरमेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए फटाफट चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। सपोज दैट 1 सेंटीमीटर, आपको मालूम होगा 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन 10 सेंटीमीटर में मीन्स 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 mm, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, दिस इज द डेसीमीटर, डेसीमीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। देन 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर, इसे हम डैम से रिप्रेजेंट करते हैं, डेकामीटर। 1 डेकामीटर इक्वल्स टू 10 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, देन डेकामीटर के बाद आता है हमारा 1
हेक्टोमीटर, and 1 hectometer equals to 10 decameter, 10 डेम, इसको हम डेकामीटर भी कहते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन 1 किलोमीटर इक्वल्स टू, इसको हम km से डिनोट करते हैं, इसको हम hm से डिनोट करते हैं, हेक्टोमीटर, इसको हम किलोमीटर बोलते हैं। इन 1 किलोमीटर हाउ मेनी हेक्टोमीटर? 10 हेक्टोमीटर, hm। हेक्टोमीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक बार मैं जल्दी से फटाफट बता देता हूँ। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे डेसीमीटर। देन 1 डेकामीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू 10 डेकामीटर, देन 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 हेक्टोमीटर। TER, स्टूडेंट्स ये TER होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करता हुआ मैं इस वीडियो को अपना यही समाप्त करता हूँ। तो आज जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया है वो स्केल की इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको स्केल की प्रॉब्लम्स सॉल्व करके बताऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी वीडियो देखने के लिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। देन सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है मेरी वीडियो को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देन थैंक यू वेरी मच।